प्यारे बच्चों, आपका अपने चैनल गुलशन सैनी स्टडी चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए हिंदी का बहुत ही मोस्ट वायरल पेपर लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो आपके 60 से 65 अंक अवश्य आ जाएंगे, चाहे आपने कुछ भी तैयारी ना कर रखी हो। इस पेपर को देखने के बाद आप में खुद विश्वास, कॉन्फिडेंस बन जाएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए, हिंदी 2025, ये देखिए संकेतक है 801HC। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए पूर्णांक जो है 70, समय जो 3 घंटे 15 मिनट, निर्देश पढ़ते हैं देखिए प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। नंबर 2, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। देखिए नंबर 3, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड ए तथा खंड ब है। 3 देखते हैं, खंड ए में 1 अंक के 20 बहुकल्पीय प्रश्न है जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देने हैं। खंड ए के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दीजिए। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर का प्रयोग न करें। नंबर 4, प्रश्न के अंक उनके उसके सम्मुख अंकित हैं। फिर देखिए 5, खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। 6, खंड ब के सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही कीजिए। देखिए खंड ए की ओर चलते हैं। बहुकल प्रश्न है, 20 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का है। उसके 4 ऑप्शन है, उसमें से एक उत्तर सही है। देखिए चंद्रगुप्त रचना की विधा है, सीधा उत्तर दे रहा हूं मैं, नाटक। फिर देखिए दीप जले शंख बजे के लेखक हैं, इसके हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। देखिए उत्तर क्वेश्चन नंबर 3, शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं, इसमें देखते हैं सी उपेंद्र नाथ अष्ट। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, तो इसमें आ जाएगा उत्तर बाण भट्ट की आत्मकथा है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। देखिए अंधेर नगरी, ये उनका है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, तो उत्तर है भिखारी दास। फिर क्वेश्चन नंबर 7, पद्म भरण के रचयिता हैं पद्माकर। क्वेश्चन नंबर 8, सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है राम की शक्ति पूजा। क्वेश्चन नंबर 9, प्रयोगवादी कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 10, आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं कौन है? हीरानंद, सचिदानंद, वत्स्यानंद अगे। फिर क्वेश्चन नंबर 11, करुण रस का स्थायी भाव है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। क्वेश्चन नंबर 12, चरण कमल बंदो हरिराई में प्रयुक्त अलंकार है, तो इसमें अलंकार जो है रूपक है, जहां पर योजक चिन्ह होता है वहां रूपक अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 13, रोला छंद की प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? ये देना है, तो इसमें 24 मात्रा होती है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 14, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, तो अभी उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 15, नील कमल में समास है, तो कर्मधारय समास है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 16, योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा जोगी। क्वेश्चन नंबर 17, युष्मत शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा, तो त्वय होगा, त्वय। क्वेश्चन नंबर 18, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? बी 3। 19 नंबर, भाववाच्य में प्रधानता होती है किसकी? क्रिया की। क्वेश्चन नंबर 20, अविकारी शब्द है, तो यथा संभव जो है अविकारी शब्द है। इस प्रकार जो एक एक नंबर के में बहुकेल में 20% देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आपको सीधे जो है OMR में जो गोले बने हैं उनको ABCD उनमें भरना है। देखिए प्यारे बच्चों, ये खंड में है, ये वर्णनात्मक प्रश्न है और इसमें 50 अंक का है। ये देखिए, ये 21 नंबर पे निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये 2 गद्यांश है, इनमें से एक के देने हैं और ये जो है 3 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन है। देखिए पढ़ते हैं इसको। कुशन का जोर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही न्यास नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। देखिए नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गंध खंड में संकलित मित्रता
नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। जो पहला प्रश्न हो गया इसका उत्तर। फिर दूसरा, रेखांक गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए ये किसी युवा पुरुष की संगति, ये देखिए अंडरलाइन हुई यहाँ पर, ये देखिए अंडरलाइन जहां तक है उसके जो है इसकी हमने व्याख्या करनी है। देखिए अब व्याख्या यह है, कुसंगति किसी भी युवा की सारी उन्नति व प्रगति को उसी प्रकार बाधित कर देती है। बाधित मतलब रोक देती है। इसी में से पढ़ के करेंगे हम व्याख्या। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर उसको आगे नहीं बढ़ने देता बल्कि उसकी गति को अवरुद्ध कर देता है, रोक देता है। ये पढ़कर इसमें से हमने बनाई है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है? तो सुदृढ़ बाहु का अर्थ है सहारा देने वाली भुजा के समान, जो उसे अवनति के गड्ढे में, गहरे गड्ढे में गिरने से बचाती है और उसे सहारा देती है। देखिए तीनों क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन हमारे हल हो गए। पहले बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। देखिए पद्यांश है, 2 पद्यांश है और इनमें से एक करना होता है। हम पहले वाला पढ़ रहे हैं, ये वाला करेंगे। देखिए, गोरज बिराजे भाल लहलई बनमाल, आगे गैया पीछे ग्वाल, गावे मृदुबानी रे, तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मृदु जैसी, बंग चितवनी मंद मंद मुस्कानी री, कदम बिटम के निकट तटिनी के तट, अटा चढ़ी चही चाही पीत पट फहरानी री, रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, पराननी रिझावे आवे वह रस खाने की। देखिए रस खाने लिखा है तो इसका मतलब है कि रस खान ने लिखा है और रस खान ने दोहर कविता लिखे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन में संकलित रस खान के कवित्व में से लिया गया है। ये तो हमारा संदर्भ हो गया। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, गौरज के बीच सुंदर कृष्ण के सुंदर रूप का सजीव चित्रण कवि ने किस प्रकार किया है? देखिए दूसरा क्वेश्चन है, देखो इसमें जो है एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, वन से लौटते हुए श्री कृष्ण के माथे पर गायों के खुरों से उठी हुई धूल लगी है। उन्होंने गले में माला पहन रखी है, उनके आगे गायें और पीछे ग्वाले चल रहे हैं। श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते और गाते हुए चल रहे हैं। तो ये इसका चित्रण कर रखा है। फिर देखिए पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है, रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, प्राणी रिझावे वह आवे रस खाने। देखिए एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, हे सखी तू अट्टालिका, अट्टालिका इमारत पर चढ़कर कदम वृक्ष के समीप यमुना नदी के किनारे श्री कृष्ण जी को पीले वस्त्रों को फहराते हुए देख, उससे जिस रस की वर्षा हो रही है उसे देखने से आंखों की तपन शांत हो रही है। देखिए लिखा हुआ है ऐसा। देखिए प्यारे बच्चों, ये संस्कृत के गद्यांश है, 2 गद्यांश है 2 पद्यांश है। देखिए मैं इनके आपको जो है ये वाराणसी पाठ से लिया गया है। देखिए इसकी अनुवाद बता रहा हूँ। वाराणस्याम प्राचीन काला देव गेह गेह विद्या दिव्यम ज्योति दोते। वाराणसी में प्राचीन काल में प्रत्येक घर में विद्या की दिव्य प्रकाश जो है वह प्रकाशित होता रहा है। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवृत्ति। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की जो धारा है वह लगातार बहती है। जनानाम ज्ञानम च वर्धति, और लोगों के ज्ञान को, जनों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्या विद्वांस वैदिक वाग्मस्य अध्ययने अध्यापने च इदानी नृता। यहाँ पर अनेक आचार्य और श्रेष्ठ विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे रहते हैं। देखिए ये तो इसकी होगी। अब देखते हैं नीचे, ये प्रबुद्धो ग्रामीण नामक लेसन हैं। एतस्मिन् काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामे आगते। इसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया। सह व्यसन रेल यानात अवतीर्य स्वग्रामम प्रति अचलते। वह हंसता हुआ रेल से उतर के अपने गांव की ओर चला। नागरिक लज्जित भूत्वा तूष्णीम अतिष्ठते, और नागरिक जो था वह लज्जित होकर चुपचाप बैठा रहा। सर्वे यात्री वांछलम तम नागरिकम दृष्टवा ऐसन। सभी यात्री उस अधिक बोलने वाले नागरिक को देख करके हंस पड़े। तदा से नागरिक अनुभवते, तब उस नागरिक को अनुभव हुआ। यत ज्ञानम सर्वत्र संभवती, कि ज्ञान हर जगह संभव होता है।
देखे उसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया। वह हंसता हुआ रेल से उतर करके अपने गांव की ओर चला गया। नागरिक जो था लज्जित होता हुआ चुपचाप वहां बैठा रहा। सभी यात्री उस अधिक बोलने वाले नागरिक को देख करके हंस पड़े। तब उस नागरिक को अनुभव हुआ कि ज्ञान हर जगह ज्ञान जो है संभव होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए, क्षीरे नीरे क्षीरे विवेके हंसालस्य त्वमेव तनुषे चेते विश्वस विश्वामित्र अधुनाय कुलव्रतम पालिशीति क। देखिए इसमें कवि जो है हंस के बारे में कह रहा है, राजहंस के बारे में कह रहा, और इसका नाम जो है लेसन का नाम है अन्योक्ति विलास है। हे हंस, यदि तुम ही नीर मतलब जल, क्षीर मतलब दूध, यदि तुम ही नीर और क्षीर का विवेक करने में अर्थात अलग करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने कुल धर्म व कर्तव्य का पालन करेगा, अर्थात कोई नहीं। दूसरा श्लोक देखते हैं। दाक्षम एकम पद्मम धर्म्यम दान मेकम पद्मम जैसे सत्यामेकम पद्मम स्वर्गीय शीलम एकम पद्म सुखम। धान्यों में धन धान्यों में उत्तम क्या है, धनों में उत्तम क्या है, लाभों में उत्तम क्या है, और सुखों में उत्तम क्या है। ये जो है यक्ष जो है युधिष्ठिर से पूछ रहा है और युधिष्ठिर उसका फिर उसका उत्तर दे रहे हैं। इसमें प्रश्न दिया है, ये प्रश्न मैंने पढ़ दिया। देखिए आगे कोई प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये 3 नंबर का है और जो भी आपके क्षेत्र में लगा है उसका उत्तर देना है। और प्रत्येक खंड में नायक का चरित्र जरूर आता है, तो मैं जो है आपको नायक का चरित्र के बारे में बता रहा हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें जो है इस नंबर पे दिया हुआ है मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र कीजिए। देखिए ऐसे लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 25 खंड काव्य मुक्ति दूत जो है, और फिर जिसने लिखा है मुक्ति दूत खंड काव्य के रचनाकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्र है। खंड काव्य के नायक नायक इस खंड काव्य में गांधी जी की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन किया है। नायक के चरित्र की विशेषता निम्नलिखित है। देखिए सभी नायक जो है देशभक्त होते हैं, तो देशभक्त डाल देंगे हेडिंग। कोई सा भी किसी का भी चित्रण लिखना हो फिर महान व्यक्तित्व लिख देंगे, और फिर आत्मविश्वासी लिखे एक आधा इसमें पद लिख देंगे। जैसे मैंने लिखा, आजादी हमको शीघ्र मिले यह पहली मांग हमारी है, दिल्ली में वो शासन अपना यह मांग दूसरी प्यारी है। देखो प्यारे बच्चों, मात्र पितृभक्ति भक्त, ये जो है ऐसा हेडिंग डाल देंगे। सभी जितने भी नायक है सब में डाला जा सकता है और फिर बना के उसमें लिख दिया जाता है। फिर देखिए नंबर 5 है अनुपम त्यागी। सारे जितने भी नायक है अनुपम त्यागी है, उनके बारे में बना के लिखा जा सकता है। फिर यह नंबर 6 धैर्यवान, धैर्यवान में सभी होते हैं, उनके बारे में बना के लिख दीजिए। फिर जो हेडिंग नंबर 7 दूरदर्शी, जितने भी नायक है खंड काव्य के सभी दूरदर्शी होते हैं। देखिए मैंने गांधी जी के बारे में लिखा, गांधी जी हमेशा दूर की सोच कर चलते थे। उन्हें भारत के बारे में पता था कि यहाँ की जनता एकजुट होकर अहिंसा रूपी अस्त्र के द्वारा ही ब्रिटिश सरकार को हरा सकती है। अंत में गांधी जी की दूर की सोच से ही स्वतंत्रता मिली। इस प्रकार गांधी जी में अगर महाराणा प्रताप का तो उनके बारे में, जिसके बारे में इस प्रकार से लिखा जाएगा, स्वदेश प्रेम, आत्मविश्वास, देशभक्ति, देश के प्रति त्याग, माता पिता के प्रति भक्ति आदि भावना जो उन्हें महान बनाने के लिए पर्याप्त है। सभी नायकों में ये विशेषता पाई जाती है। आप भी ने इस प्रकार से लिख देंगे, कोई सा भी खंड काव्य आ जाए। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। इसमें लेखकों का परिचय है, और फिर इसका क पार्ट तो लेखकों का परिचय, ख पार्ट जो है वह कवियों का परिचय है। देखिए कवि में इसमें लेखक में देखते हैं जयशंकर प्रसाद। देखिए मैंने मेन हेडिंग लिखनी है आपने, प्रश्नोत्तर संख्या लिखनी है जयशंकर प्रसाद, और फिर इस प्रकार से स्मरणीय बिंदु लिखने हैं या संक्षिप्त परिचय लिखना, कुछ भी लिख दे दोनों में से। जन्म जो है सन 1889 ईस्वी, जन्म स्थान काशी, मृत्यु जो है सन 1937 ईस्वी, और पिता देवीदास साहू। मुख्य रचनाएं कामायनी, झरना, आंसू, लहर, कानन कुसुम, चित्रधार आदि। फिर यहाँ पे थोड़ी सी भूमिका लिख देंगे इनकी और जीवन परिचय लिख देंगे, और मेन हेडिंग में जो है इनका जीवन परिचय इस प्रकार से लिख देंगे। देखिए इनके पिता का नाम और इनका जन्म स्थान क्या क्या है और क्या क्या व्यापार था, कौन इनके भाई थे और कहाँ पे ये पढ़ते थे। देखिए फिर हेडिंग वाइज लिख देंगे जो जो भी, जैसे संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी इन्होंने पढ़ी है, और 17 वर्ष की अवस्था में इनके भाई भी संसार से विदा हो गए थे, चले गए थे। ये हेडिंग में लिख देंगे। जब इनकी मृत्यु हुई थी 15 नवंबर 1937 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कृतियां देखिए महाकाव्य, कामायनी, नाटक, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त आदि, निबंध संग्रह,
काव्य कला तथा अन्य निबंध, कहानी संग्रह ये लिखे हुए देखे। फिर उपन्यास, कंकाल, तितली आदि अन्य रचनाएं ये लिखी है। फिर हिंदी साहित्य में स्थान स्थान जो है प्रसाद जी का काव्य भाव एवं कला दोनों दृष्टियों से अनुपम है। सत्यता यह है कि वे भाव और शिल्पी के क्षेत्र में हिंदी के युग परिवर्तक कलाकार थे। उन्हें हिंदी का रविंद्र कहा जाता है। उन्होंने जिस विधा का भी स्पर्श किया उसे कांचन बना दिया। वास्तव में प्रसाद जी साहित्य आकाश के जगमगाते सितारे थे। इस प्रकार से हेडिंग वाइज लिखेंगे तो अच्छे नंबर देगा जो है एग्जामिनर। देखिए प्यारे बच्चों, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। देखिए मैंने जो लिखे तुलसीदास जी की, ये देखिए प्यारे बच्चों, पहले प्रश्नोत्तर संख्या डाल देंगे, फिर तुलसीदास और फिर स्मरणीय बिंदु। नाम गोस्वामी तुलसीदास, जन्म 1532 राजापुर ग्राम, और जो है मृत्यु है 1623 ईस्वी। मृत्यु स्थान है काशी, और माता पिता आत्माराम दुबे हुलसी। गुरु जो है हरिदास, और महाकाव्य रामचरित मानस, और आगे एक दो और लिख सकते हैं। और देखिए जीवन परिचय इस प्रकार से जो है हम लिखेंगे। मेन चीज है 1532 मादा जनपद के राजापुर गांव में। आप पिता इनके आत्माराम दुबे है, माता इनके जो है हुलसी है, और अभुक्त मूल संक्षेत्र में इनका जन्म हो जाता है, जिसका इनके माता पिता ने त्याग दिया था। और 1574 ईस्वी में इन्होंने विश्व प्रसिद्ध रामचरितमानस की रचना की, और 1623 ईस्वी में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। एक करती है रामलाल नेहरू, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि। हिंदी साहित्य में स्थान तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि है। इस प्रकार से हम रचना इनकी जो रचना लिख देंगे, और ये हेडिंग वाइज इनके जीवन लिखेंगे, और इस प्रकार से जो जीवन लिखे जाते हैं उस पर पूरे बटा पूरे नंबर मिलते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो देखिए हम जो है दो श्लोक याद कर लेंगे। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेंगे यहाँ पे, फिर संस्कृत में कंठस्थ श्लोक। देखिए एक जो है मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मेते। एक तो ये है, और एक दूसरा कर लेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। दो हम इसलिए करते हैं ताकि इनमें से अगर एक आ जाए तो वो ना करके हम दूसरा कर देंगे। तो इन्हें अच्छे प्रकार से देख लेना। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। देखिए पत्र इस प्रकार लिखते हैं हम। प्रश्नोत्तर संख्या 28, प्रार्थना पत्र। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम सहारनपुर। देखिए विषय लिखते हैं, फिर उसके लिए अंडरलाइन कर देते हैं। मोहल्ले की नाली और सड़कों आदि की सफाई के संबंध में महोदय सविनय निवेदन यह है कि मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान अपने क्षेत्र की सफाई व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारा क्षेत्र एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ की नालियों की गहराई का स्तर सारे क्षेत्र में एक सा नहीं है, जिसके कारण नालियां अक्सर भरी जाती हैं। इतने बड़े एक क्षेत्र के लिए एकमात्र सफाई कर्मचारी है, और वह भी प्रतिदिन नहीं आता। जहाँ जगह जगह कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, जिनके ऊपर मच्छर मक्खियों का झुंड मंडराता रहता है। इससे बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे मोहल्ले में उचित सफाई की व्यवस्था करवाने की कृपा करें। देखिए दिनांक 24 फरवरी 2025 या आ गया हमारा इस प्रकार से। देखिए अंत में लिख देंगे सह धन्यवाद भवदीय एब ऐसे, और पता लिख देंगे, पता श्यामपुरी कॉलोनी सहारनपुर, फोन नंबर में 2 डिजिट लिख के ऐसे डेडेस कर देंगे। इस प्रकार से हमारा पत्र पूर्ण हो जाएगा। ऐसे ही आपको पत्र लिखना है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। देखिए आरुणि कै आश्रित थे, तो आरुणि जो है कै की जगह श्वेत केतु जन के, श्वेत केतु के पिता थे। अच्छा, वीर केण पूज्यते, तो वीर केण की जगह वीरेण कर दीजिए। वीर वीरेण पूज्यते। चंद्रशेखर स्वनाम किम अवदत्त, तो किम की जगह आजाद कर देंगे, तो आ जाएगा चंद्रशेखर स्वनाम आजाद अवदत्त। फिर मैत्री केन वर्धते, तो मैत्री केन की जगह हम सुवचने लिख देंगे, मैत्री सुवचने वर्धते। तो इस प्रकार से इनके उत्तर जो है अच्छे प्रकार से आपके याद हो जाएंगे। क्या की जगह जो जो लिखना है, या केन की जगह या किम की जगह, वो केवल याद कर लेंगे, बाकी प्रश्न में छांट के लिख देते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। देखिए इसमें आतंकवाद कारण या निवारण, देश प्रेम, विज्ञान वरदान या अभिशाप, विद्यार्थी जीवन में खेलों का महत्व। तो देखिए बहुत आसान है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए विज्ञान वरदान या अभिशाप,
तो इसमें रूपरेखा लिखेंगे, प्रस्तावना विज्ञान वरदान के रूप में, विज्ञान अभिशाप के रूप में, उपसंहार। तो मैं प्रस्तावना पढ़ देता हूँ। प्रस्तावना और उपसंहार सभी में लिखा जाएगा। देखिए, आज का जो वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है, मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज विज्ञान के आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है। मानव समाज की सारी गतिविधियां आज विज्ञान से परिचालित है। दुर्जय प्रकृति पर विजय प्राप्त कर आज विज्ञान मानव का भाग्य विधाता बन बैठा है। अज्ञात रहस्यों की खोज में उसने आकाश की ऊंचाइयों से लेकर पाताल की गहराइयों तक नाप दी है। उसने हमारे जीवन को सभी ओर से इतना प्रभावित कर दिया है कि विज्ञान शून्य विश्व की आज कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। इस स्थिति में हमें सोचना पड़ता है कि विज्ञान को वरदान समझे या अभिशाप। अतः इन दोनों पक्षों पर समन्वित दृष्टि से विचार करके ही निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होगा। देखिए, विज्ञान जो है वरदान के रूप में आधुनिक मानव का समर्पण नहीं, आधुनिक मानव का संपूर्ण पर्यावरण विज्ञान के वरदानों के आलोक से आलोकित है। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक के सभी क्रियाकलाप विज्ञान द्वारा प्रदत्त साधनों के सहारे ही संचालित होते हैं। जितने भी साधनों का हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, वे सब विज्ञान के वरदान है। इसलिए कहा जाता है कि आज का अभिनव मनुष्य विज्ञान के माध्यम से प्रकृति पर विजय पा चुका है। देखिए, यातायात के क्षेत्र में जो भी है, फिर देखिए संचार के मतलब जैसे टेलीफोन वगैरह, मोबाइल वगैरह, इसके बारे में लिखना है। फिर है दैनंदिन जीवन में, जो आज का जीवन है उसके बारे में। देखिए प्यारे बच्चों, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में एक दो लाइन इसमें जो भी कर रखा है उसके बारे में लिख देंगे। फिर औद्योगिक क्षेत्र में थोड़ा बहुत मशीनों के बारे में लिख जाता है। फिर जो है इसे छोड़ दीजिए, फिर जो है केवल जो है यहाँ पर आ जाइए विज्ञान अभिशाप के रूप में। देखिए, विज्ञान का एक और पक्ष भी है। विज्ञान एक असीम शक्ति प्रदान करने वाला तटस्थ साधन है। मानव चाहे जैसे इसका इस्तेमाल कर सकता है। सभी जानते हैं कि मनुष्य में दैवी प्रवृत्ति भी है और आसुरी भी। सामान्य रूप से जब मनुष्य की दैवी प्रवृत्ति प्रबल रहती है तो वह मानव कल्याण के लिए कार्य करता है, परंतु किसी भी समय मनुष्य की आसुरी प्रवृत्ति प्रबल होते ही कल्याणकारी विज्ञान एकाएक प्रबलतम विध्वंसक एवं संहारक शक्ति का रूप ग्रहण कर सकता है। तो इस प्रकार से हम जो है इसका लिखेंगे कि जो है वह अभिशाप के रूप में भी हो सकता है। देखिए आगे देख, गत विश्व युद्ध से लेकर अब तक मानव ने विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति की है। अतः कहा जा सकता है कि आज विज्ञान की विध्वंसक शक्ति पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गई है। विध्वंस साधनों के अतिरिक्त अन्य अनेक प्रकार से भी विज्ञान ने मानव का अहित किया है। विज्ञान ने भौतिकवादी प्रवृत्ति की प्रेरणा दी है, जिसके परिणाम स्वरूप धर्म एवं अध्यात्म से संबंधित विश्वास थोथे प्रतीत होने लगे हैं। मानव जीवन के पारस्परिक संबंध भी कमजोर होने लगे। यहाँ तक लिख देंगे। फिर आगे देखिए उपसंहार लिखेगा सीधा। देखिए, विज्ञान सचमुच तलवार है जिससे व्यक्ति आत्मरक्षा भी कर सकता है और अनाड़ीपन में अपने अंग भी काट सकता है। इसमें दोष तलवार का नहीं, उसके प्रयोक्ता का है। विज्ञान ने मानव के सम्मुख असीमित विकास का मार्ग खोल दिया है, जिससे मनुष्य संसार से बेरोजगारी, भुखमरी, महामारी आदि को समूल नष्ट कर विश्व को अभूतपूर्व सुख समृद्धि की ओर ले जा सकता है। किंतु यह तभी संभव है जब मानव में आध्यात्मिक दृष्टि का विकास हो, मानव कल्याण की सात्विक भावना जागे। अतः स्वयं मानव को ही यह निर्णय करना है कि वह विज्ञान को वरदान रहने दे या अभी साफ बनने दे। ये विज्ञान जो है मानव के मन पर ही निर्भर करता है। तो इस प्रकार जो है प्यारे बच्चों, हमने विज्ञान के चमत्कार और अभिशाप को भी देखा, और ये पूरा पेपर हमने जो है अच्छे प्रकार से इसको समझ लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है आपने इस पेपर का हल अच्छी प्रकार से अपने दिमाग में बैठा लिया होगा, और इस प्रकार ही आप जो है आने वाले 24 तारीख को इसको जो है छाप करके आएंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।